दुनिया को तलवार से हराती है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया को किरदार से हराती थी। आप सुनते नहीं आ रहे, जख्म खाकर भी जो कातिल को पिलाए शरबत, ज़ेब देता है उसे साकी ये कौसर होना। दुनिया तलवार, बुज़दिल लोग सबसे पहले तलवार उठाते हैं सामीने गिराम। गाली वो बंदा देता है जिसके पास और बात करने के लिए कोई लफ्ज ना हो। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद कलम से लड़ती थी। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद किरदार से लड़ती थी। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद गुफ्तार से लड़ती थी। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद इखलाक से लड़ती थी। 9 लाख का लश्कर तलवार से लड़ रहा था और खतीब मिंबर सलूनी का पोता मुस्कुरा के उन्हें शिकस्त दे के चला गया। अब यहां से बात दूसरी तरफ चली जाएगी और मुझे वहां जाना नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने पुरजोर कहा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल भी बयान करने हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस चीज को सामीने गिरामी समेट सकूं। यहां लड़ने का तरीका और था, वहां और था। शहीद मोहसिन नकवी, शहीद अल्लाह मकाम नवरल्लाहु मरकदहू, उनके फर्जंदन जनाब अकील मोहसिन नकवी साहब कराची में मेरे ख्याल से शायद कम आते हैं या बहुत ज्यादा, मुझे उनका नहीं पता। पंजाब में एक बड़ी मोतबर शख्सियत है। 2 मिसरे में आपको उनके सुना रहा हूं और खुदा की कसम इंतहा करके ये सुना इमाम हसन को लेकर। फरमा गए थे, कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फिकार करे। अच्छा, अब ये चीज भी आगे जन्नतुल बकी से मिल गई। मेरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी कब्र वहां पे है, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की भी कब्र। एक पूरी फहरिस्त है कि वहां पर कौन कौन सी शख्सियत दफन है और क्यों गिराया गया, यहाँ पे दुश्मनी क्या थी। और सिर्फ कब्रें नहीं गिराई गई बल्कि हर वो इमारत मिस्मार की गई जो इन हस्तियों से मंसूब थी। और ये जितने लिबरल और ईथिस्ट लोग हैं, ये जरा कानों के दरीचे ज़हन के खोलें और इस शेक्सपियर के जुमले का वजन करें। शिया घर का बंदा नहीं कह रहा, ये शेक्सपियर ऐसे तो नहीं कह गया था कि अगर किसी कौम की हालत देखनी है तो कौम की हालतों का अंदाजा उनकी मजहबी इमारतों से लगा के देखना, कि उनकी मजहबी इमारतों की हालत कैसी है, तुम्हें पता चल जाएगा उनकी कौम की हालत कैसी है। खुदा की कसम, इसी वजह से हमारे पंजाब में बाखुदा इस बात पर जोर दिया जाता है, अपना घर सही है या नहीं है, बारगाह अच्छा तामीर करवाना है। अपने घर में अच्छा बिछाने का है या नहीं है, मस्जिद अच्छी तामीर करवानी है। सामीन गिरामी, ये सुना इमाम हसन बाखुदा, बल्कि यहां पर भी खुदा की कसम, मैं पिछले साल भी आया था 15 रमज़ानुल मुबारक के जश्न में, और ये बात पता नहीं हो सकी या ना हो सकी, तासुब की इंतहा फैला दी गई कि बादशाह अमन थे। बादशाह अमन थे तो क्या लड़ना नहीं जानते थे? दुख होता है खुदा की कसम जमाने के इस तासुब पे। उस बादशाह के बारे में जमाना कयास आराई करता है कि इन्हें लड़ना नहीं आता था, जिस बादशाह से अब्बास अलमदार ने लड़ने के हुनर सीखे हैं। सामीन गिरामी, बात करके कलम से शिकस्त देने का रिवाज इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पहले नहीं था। और आप रखिए उलमा के सरों पे कुरान, पूरी तारीख करबला खंगाल के देखिएगा, जो शहीद मैदान में गया उसने रिज्ज में ही बात तमाम की है, तलवार चलाने की नौबत ही नहीं है। वैसे तो उनका कल्चर था, वो अरबिस्तान वाले तलवार चलाने से पहले जाके रिज्ज बयान करते थे, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन भी होता था और दुश्मन भी प्रेशराइज हो जाता था। उसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए कि ये अब आ कौन रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद इसी बात में ही जंग जीत जाती थी। बल्कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम मेरे आका की औलाद पे बात करें तो क्या करें। आबिस शाकरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, करबला के शहीदों में से एक शहीद हैं जिनका नाम है आबिस शाकरी, कबीले के सरदार, और इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े रईस, इतने बड़े नवाब, इतने बड़े जंगजू कि जब कोई आम जूनियर जंगजू मैदान जंग में जाता था तो अपनी तलवार पर आबिस शाकरी का नाम कंधा करवाता था ताकि उसे मैदान हर्ब व ज़र्ब में फतह नसीब हो। वो आबिस शाकरी 2 मुहर्रम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले और 10 मुहर्रम मेरे मौला से इजाजत लेकर मैदान जंग में गए।
अब मैदान जंग में गए, 9 लाख के लश्कर के सामने, खुद घोड़े पे हैं और रईस आदमी थे, अपना गुलाम साथ पैदल चल रहे हैं, और चलते चलते गुलाम करीब आ गया। अब गुलाम से जहां रिज बयान करने का मौका आया वहां खुद खामोश रहे। आपसे मैं कह रहा था कि अली के बच्चे जंग जीत लेते थे, लेकिन वहां जाना बहुत दूर की बात है। पहले इनके यहाँ नौकरों का मयार देखें कि नौकर किस मंजिलत पे फायज हैं। खुद खामोश रहे और अपने गुलाम से कहते हैं आगे बढ़ 2 कदम, मेरे घोड़े से आगे खड़ा हो और मेरा तारुफ करा। वो गुलाम आगे बढ़ा, उसने कहा कूफियो, शामियों, मैं समझता हूँ बंदा मजलिस में बेहुजूर है सामईन, जो सुन के समझ के लुत्फ नहीं ले सकता या मुस्कुरा भी नहीं सकता। वो गुलाम आगे बढ़ा, उसने कहा कूफियो, शामियों, याद रखना, इसे आम ना समझना, इसका नाम आबिस है, ये शाकरी कबीले का सरदार है, ये बहुत बड़ा जंगजू है, ये हुसैन इब्ने अली का ताबेदार है, इसे लड़ने की कभी गलती ना करना, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगे, ये इतना बड़ा जंगजू है। भाईजान जुमले का लुत्फ लीजिएगा, आसमान से वजनी जुमला है। गुलाम रिज्ज बयान कर रहा था आबिस शाकरी की, खैमे से नवाबे करबला की आवाज आई, आबिस! मुड़ के फरमाया, जी मौला। आबिस रिज्ज खुद क्यों नहीं पढ़ता? हाथ बांध के कहता है, मौला मेरी मजबूरी है, मैं आपके दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।